हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम यहाँ पास जीके की इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन के आपस कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉचिंग करें। ठीक, लक्ष्य मेरा यही रहेगा कि हर बंदा, हर भाई बहन, आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इसी दोनों उत्साह के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है? ठीक, यदि हम हिंदी में समास की बात करें तो हिंदी में जो समास की संख्या होती है वो होता है हमारा 6। कितना होता है? 6 होता है। ठीक, तो यहाँ पास पूछा है कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य किस समास में होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कर्मधारय समास एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास सही हो जाएगा। यदि हम अदर ऑप्शन को लेकर चलें, बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते नहीं लेकिन दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ की व्युत्पत्ति करते हैं, वो आता है हमारा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता रहती है, जबकि द्विगु समास में इसमें हमारा प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है द्विगु समास में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम छंद होता क्या है। तो छंद ये जो होता है मात्रा, यति, गति, वर्ड, इन सभी पर आधारित एक रचना होती है, पद्य होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? छंद कहते हैं। और हिंदी में छंद, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 3, लेकिन हमको बेसिक यहाँ पास 2 बताना है। पहला देखिए यहाँ पास, पहला होता है हमारा मात्रिक छंद, दूसरा होता है हमारा वर्णिक छंद, तीसरा होता है हमारा मुक्तक छंद। तो यहाँ पास बेसिक 2 रहेगा, मात्रिक और वर्णिक छंद। अब यहाँ पास मात्रिक छंद भी 3 टाइप्स में होते हैं, जिनमें से पहला आता है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक, ये 3 इसके भेद होते हैं, किसके? मात्रिक छंद के। तो यहाँ पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि सममात्रिक छंद है चौपाई, रोला या गीत का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पास कि हम इसी कैसे पहचान कर सकते हैं, या इसके कुछ याद करने का ट्रिक है या नहीं। देखिए यहाँ पास एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास है, यहाँ पास चारों, गीत और हरि गीत का। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आप इन जो भी यहाँ पास वर्ड दिया है, आप किस टाइप से इसको रिलेट करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पास चार से हमको रिलेट करना है चौपाई को, रो से रिलेट करके चलना है रोला को, और गीत से रिलेट करके चलना है गीतिका को, और हरि गीतिका से हमको हरि गीतिका को ही रिलेट करके चलना है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जितने भी इसमें आएंगे चौपाई, रोला, गीतिका, ये सभी जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पास फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, ये सभी चौपाई, रोला और गीत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। तो राष्ट्रकवि के नाम से ये जो जाने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि द्वितीय राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड को यहाँ पास लॉक करेंगे। रामधारी दिनकर जी को द्वितीय की राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पास किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, हम लोग किसान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ये जो मनाया जाते हैं, इसको चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। आप इसे भी बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए आप जितने भी हमारे नेशनल रीडर रहे हैं, उनका एक विशेष उपनाम, उनको एक विशेष उपनाम मिला हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ पास मिस्टर क्लीन की बात हो रही है, तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी को जो है मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। अदर ऑप्शन जैसे दिया इसमें सरोजिनी नायडू, तो इनको जो है नाइटेगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, इनको जो है वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा, इनको जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आप इस सभी बातों को यहाँ पास ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आदि ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है यहाँ पास सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव को। इन्होंने सबसे पहले आदि ग्रंथ की रचना किया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि आदि ग्रंथ किस संप्रदाय से रिलेट करता है। तो हमको यहाँ पास बताना है कि आदि ग्रंथ जो है ये सिख संप्रदाय से रिलेट करता है। ठीक, जिनकी रचना यहाँ पास मैंने बताया था आपको, गुरु अर्जुन देव ने की थी यहाँ पास। ठीक है, यहाँ से इस ऑप्शन से कई यहाँ पास क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि यहाँ पास दिया है गुरु नानक, ये सिखों के प्रथम नंबर के गुरु हैं, हमको यहाँ पास ये बताना है। गुरु अंगद, ये सिखों के द्वितीय नंबर के गुरु हैं, ये प्रथम नंबर में चला जाएगा, ये द्वितीय नंबर में चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम भी हमको याद में रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला,
चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ पास चावल उत्पादन में प्रथम राज्य की यहाँ पास बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पास चावल उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पास पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या है, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य है यहाँ पास। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य। यदि द्वितीय राज्य की बात करें तो द्वितीय राज्य में हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तृतीय में पंजाब और चतुर्थ में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप इस क्रम को भी अच्छे से नोटिस कर लेंगे एक बार। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, तो लूनी नदी इसका जो उद्गम स्थल है वह है राजस्थान। और राजस्थान के किस जिले में? तो ये जो है राजस्थान के अजमेर जिले में है। देखिए अजमेर जिले में एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है नाग पहाड़। नाग पहाड़ से इस नदी का उद्गम हुआ है, किसका? लूनी नदी का। ठीक, जो कि अरावली पर्वत है, इसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, और अरावली पर्वत का विस्तार, इसका विस्तार जो है दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है। और इसी अरावली पर्वत में हमारे राष्ट्रपति का शिखर भवन भी स्थित है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्राचीन भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन सा गिना जाता है, तो वो भी है हमारा अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास इरविकुलम राजमलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये जो स्थित है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल राज्य में इरविकुलम राजमलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है इस ऑप्शन से कि भाई पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो हमको बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये जो स्थित है ये भी केरल राज्य में ही स्थित है ये। ठीक, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है? यहाँ पास हाथी जंतु का संरक्षण किया जाता है, इस जंतु के लिए यहाँ फेमस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसकी जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और इसके जो भी वर्तमान में जो हेड है वो है के सीवान। आपको इसको भी याद में रखना है, के सीवान जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हेड है। क्वेश्चन नंबर अगला मोनका, आंका और मिजो किस राज्य की भाषा है? तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पास मोनका, आंका और मिजो ये भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तेलंगाना में तेलुगु भाषाएं बोली जाती है, बिहार में बिहारी भाषाएं बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत जो है मताधिकार की आयु जो है घटाकर जो 21 वर्ष हुआ करती थी इसको जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, पहले क्या हुआ करती थी, मताधिकार आयु जो है 21 वर्ष, लेकिन इसको घटाकर इस संविधान संशोधन के तहत उसको 18 वर्ष किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यदि हम अदर ऑप्शन को लेकर चले यहाँ पास, जैसे इसमें दिया है 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज जो कि भारतीय अनुसूची के 11वीं भाग भारतीय अनुसूची के 11वें में है ना, 11वीं अनुसूची में वर्णित है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि नगरीय निकाय को जो है 74वां संशोधन 1993 के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि भारतीय अनुसूची के 12 में वर्णित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के गठन की चर्चा की जाती है? ठीक, गणना की चर्चा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की गणना की चर्चा की जाती है? तो ये जो किया जाता है अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। ठीक, लोकसभा के गणना की चर्चा की जाती है, जबकि राज्यसभा की गणना की चर्चा ये अनुच्छेद 80 के तहत की जाती है। ठीक, लोकसभा क्या होता है, तो ये जो होता है संसद का निम्न सदन होता है ये। ठीक, संसद का निम्न सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, ये जो है उच्च सदन होता है। ठीक, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा जो है उच्च सदन। हमारे संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बना होता है, जिनमें से हमारा आता है पहला राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर किसमें, सेकंड में। अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा के गठन की चर्चा की जाती है, अनुच्छेद 81 के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु गोविंद को। ये जो है सिख संप्रदाय के अंतिम और 10वें नंबर के गुरु ये माने गए हैं गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो ये जो किया था 13 अप्रैल 1699 में किया था। 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना, 1699 में, ठीक, बैसाखी पर्व के दिन किया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पास इसमें जो भी ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पास कि गुरु अंगद जो है ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु माने गए हैं? गुरु अर्जुन देव। तो बता दूं मैं आपको कि गुरु अंगद जो है ये सिखों के द्वितीय नंबर गुरु माने गए हैं। गुरु गोविंद ये 10वें नंबर गुरु, गुरु अर्जुन देव ये 5वें नंबर के गुरु है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पास दिया है तेग बहादुर, तो ये जो है सिख संप्रदाय के ये 9वें नंबर के गुरु ये माने गए हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, किस वेद को शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है अथर्ववेद को शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अथर्ववेद को शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है, तो हमको यहाँ पर लॉक करना है अथर्ववेद को। सामवेद जो कि जिसमें संगीत का हमको उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में इसको माना गया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वह हुआ था राजगिरी में। और ये राजगिरी कहाँ है? तो राजगिरी जो है बिहार राज्य में है, ठीक है। और उस टाइमिंग में इसका जो शासक हुआ करता था वह था अजातशत्रु, जो कि हयक वंश से रिलेट करता है, ठीक। देखिए यहाँ पास ऑप्शन और क्या दिया है इसमें, तो यहाँ ऑप्शन देखिए यहाँ पास इसका, तो यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा फिलहाल चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 483 ईसा पूर्व में ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? राजगिरी बिहार में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन इसमें दिया है 383 ईसा पूर्व, तो ये जो 383 ईसा पूर्व दिया था ये जो है हमारा द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत आएगा। 250 ये तृतीय बौद्ध संगति, और ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ पास हुआ था। आप ये सभी ऑप्शन यहाँ पास याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, तो हमको बताना है यहाँ पास कि 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 75 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, शब्द भेद के आधार पर दिवाला क्या है? तो देखिए यहाँ पास शब्द भेद के आधार पर दिवाला क्या हम संधि विच्छेद कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं वो चला जाएगा हमारा यौगिक। मतलब कर सकते हैं कि यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, वही क्या होता है? हमारा यौगिक। यदि हम दिवाला का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा देवधान आला, इस प्रकार से बनेगा, तो चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यौगिक में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए पर्यायवाची से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पास पूछा है हमसे कि गधा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होगा? तो यहाँ पास देखेंगे ऑप्शन बैसाख नंदन, हाँ इसको भी गधा का पर्यायवाची लिया गया है। खर ये भी है, गधर ये भी है, कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकल का विलोमार्थी शब्द क्या है? ठीक, अब जो भी बच्चे यहाँ पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पास गेस करेंगे वे सभी यहाँ पास या तो यहाँ पास सकल लगाएंगे या फिर द्विकल लगाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, विकल, ठीक। बल्कि यहाँ पर ना तो सकल होगा नहीं विकल होगा, राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, एकल का विलोमार्थी होता है हमारा विकल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, मोहन सबसे योग्य है, इसमें विशेषण क्या है? ठीक है, अब यहाँ पास बात हो रही है विशेषण की। विशेषण क्या है? यहाँ पास मोहन सबसे योग्य है, तो यहाँ पर देखिए मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो विशेषता यहाँ पास बता रहा है योग्य उसकी विशेषता होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में, योग्य। योग्य ही है जो मोहन की विशेषता बता रहा है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा उम्मीद करते हैं। यदि इसी तरह का आपको वीडियो अच्छे से चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी उत्साह के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।